ललित ने फाइनली वो करके दिखा दिया जिसकी धमकी उसने अपराजिता को दी थी। ललित ने कहा था कि वो उसे आसानी से तलाक नहीं देगा और आखिरकार ललित ने पूरा गेम इस तरह से पलट दिया है कि सारी जो प्रॉब्लम है, सारी जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ अपराजिता की तरफ आई है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि रक्षित और अपराजिता की दोस्ती को लेकर के अपराजिता की मां बहुत ज्यादा नाखुश है। उसे लगता है कि शायद अपराजिता इसीलिए ललित को डिवोर्स दे रही है क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट रक्षित में है। लेकिन असल में वो तो कुछ जानती ही नहीं है कि ललित कितना बड़ा जानवर है, कितना बड़ा वहशी है और उसने अपराजिता के साथ क्या कुछ नहीं किया डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अप्पू और ललित के डिवोर्स की पहली हियरिंग होगी, जहां पर ढेर सारे सवाल दागे जाएंगे और उसमें उछाली जाएगी अप्पू की इज्जत। जो ओपोनेंट लॉयर होगा वो अपराजिता से सवाल करेगा कि आप सबसे पहले तो ये बताइए, आप अपने पति से तलाक लेना क्यों चाहती है। अब अपराजिता संस्कारों के तले दबे रहेगी और वो कहेगी, मैं इस रिश्ते में अकेले नहीं हूँ, मेरा परिवार और इनका परिवार भी शामिल है। मैं नहीं चाहती कि इनके घर वाले या मेरे घर वाले दोनों में से किसी की भी इंसल्ट हो। बस मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे इनसे तलाक चाहिए। अब ललित का वकील यहाँ पर पूछता है कि क्या आप भी यही चाहते हैं। ललित लॉयर के सामने और कोर्ट के सामने ड्रामा करना शुरू करता है। वो कहता है कि अप्पू तो मेरी जिंदगी है, अगर ये मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं सांस कैसे लूंगा। मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा, कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पर अपराजिता ललित का ये दो मुहा फेस देखकर बहुत ज्यादा शॉक में है। अप्पू की माँ को लगता है कि कितना अच्छा दामाद मिला है, फिर भी अपराजिता उसे इतना परेशान कर रही है और वो बार बार दबाव डालती है अप्पू पर ये फैसला चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे ही अपराजिता की माँ को गवाही के लिए बुलाया जाता है, यहाँ पर कटघरे में सारी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। वो वकील के साथ में कोर्ट में ये स्टेटमेंट देते हुए कहती है, हमारे दामाद बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं ये नहीं कह रही कि अप्पू का रक्षित जी के साथ चक्कर है, लेकिन शायद मेरी बेटी भटक गई है और उसे सही गलत में समझ नहीं आ रहा, तभी वो इतने अच्छे दामाद को तलाक देने पर तुली है। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी और ऑनर कि आप इन दोनों को तलाक मत लेने दीजिए। अब यहाँ पर अपराजिता की दुश्मन उसकी खुद की माँ ही बनी हुई है, तो भला और नए दुश्मनों की क्या जरूरत। अपराजिता बार बार सिर्फ यही कहेगी कि ऐसा नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। ये मुझे काम नहीं करने देते, मेरे बाहर जाने पर शक करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे कैरेक्टर को एसेसिनेट करते हैं और भी जने डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर क्या क्या करते हैं। अब ललित इन सारी बातों को स्टेटमेंट से और सबूतों से सब खारिज करवा देगा और ओपोनेंट लॉयर पेश करने वाले हैं यहाँ पर रक्षित और अपराजिता की वो तस्वीर जो रक्षित की बर्थडे के दौरान ली गई थी। इन दोनों तस्वीरों में रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, क्योंकि अपराजिता रक्षित को केक खिला रही होती है और दूसरी फोटो में रक्षित उसको संभाल रहा होता है जब आग वाला हादसा हुआ होता है जस्ट उसके बाद। सारी चीजें इस तरह से पेश की जाती हैं कि उस पर बदचलन होने के आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है ललित की तरफ से कि मैं अप्पू को माफ करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे रक्षित और उसकी दोस्ती से कोई भी आपत्ति नहीं है, जो कि सरासर गलत है। रक्षित के नाम से ही ललित अब यहाँ पर और ज्यादा भड़क रहा है और वो नहीं चाहता कि अपराजिता को रक्षित के साथ में रिलेशनशिप में आने दे। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि ऐसे ढेर सारे घटिया इल्जाम लगाने वाला है अप्पू के कैरेक्टर पर रक्षित को लेकर के, जिसके बाद अब यहाँ कोर्ट डिवोर्स को लेकर के क्या फैसला देगी, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अप्पू की सारी कोशिश नाकाम होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अप्पू के सारे स्टेटमेंट्स पर रिबर्टल्स दे रहा है ललित और उसका वकील, उसके बाद तो मानो ऐसा लगता है कि वाकई में अप्पू का तलाक लेना ललित से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होगा शो के आने वाले एपिसोड में। क्या रक्षित के पास पहुंच पाएगी अप्पू कभी भी,
क्या ललित के जो टॉर्चर है उससे आजाद हो पाएगी अप्पू? आपको क्या लगता है? कमेंट करें। साथ ही ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए चैनल पर बने रहें और देखते रहें सीरियल स्यापा।